गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आप लोग क्लास 10 की सब्जेक्ट बायोलॉजी पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें पहला लेसन आपको पढ़ाया जा रहा है न्यूट्रिशन। लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम का पहला पार्ट है न्यूट्रिशन पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आज लास्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में पोषण किस प्रकार से पाया जाता है? अमीबा में पोषण। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे, अमीबा जो होता है एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है और ये सर्वाहारी जंतु है। अमीबा एक कोशिकीय जंतु होने के बावजूद वो सर्वाहारी है। वो जो अपने भोजन में लेता है, जैसे उसकी एग्जाम्पल है। तो पहले अमीबा एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय अमीबा एक कोशिकीय जीव है और इसमें जो पोषण होता है ये प्राणी समभोजी होता है। इसमें जो न्यूट्रिशन होता है होलोजोइक होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इसमें पोषण जो होता है प्राणी समभोजी टाइप का होता है, होलोजोइक। यह एक सर्वाहारी जीव है, सर्वाहारी। आपने सुना होगा कि जो बहुकोशिकीय होते हैं वो सर्वाहारी होते हैं, लेकिन अमीबा एक ऐसा जीव है जो सर्वाहारी है, जो छोटे छोटे जीवाणुओं का भी भक्षण करता है और कुछ छोटे छोटे शैवाल का भी ये भक्षण करता है। तो अमीबा जो भोजन में लेता है वो क्या क्या अपने भोजन में यूज करता है? एग्जाम्पल के तौर पे वो भोजन में शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, शैवाल के छोटे छोटे टुकड़ों का उपयोग करता है। शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, डायटम और बैक्टीरिया और जो एक कोशिकीय जीव होंगे, कुछ एक कोशिकीय जीवों को जो अमीबा होता है वो एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। उसमें जो पोषण की विधि पाई जाती है होलोजोइक न्यूट्रिशन उसमें पाया जाता है, और जो अमीबा होता है वो सर्वाहारी जीव है। अगर एग्जाम्पल में देखें कि जो सर्वाहारी अमीबा क्या क्या ग्रहण करता है पोषण के लिए, कौन कौन से पदार्थों पर, कौन कौन से जीवों पर निर्भर रहता है। शैवाल के छोटे छोटे टुकड़ों को खाता है, डायटम्स को खाता है, बैक्टीरिया को खाता है, और कुछ एक कोशिकीय जीव होते हैं जिनका ये भक्षण करता है। ये एक कोशिकीय जीव है, तो इसमें जो होगा अमीबा एक कोशिकीय जीव है, तो इसमें कोशिकीय सतह द्वारा पोषण, इसमें न्यूट्रिशन होता है। कोशिकीय सतह द्वारा इसमें न्यूट्रिशन होता है, पोषण होता है। और जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें एक पार्ट पाया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, उसके थ्रू वहां पे उनमें पोषण होता है। कोशिकीय सतह के द्वारा इनमें पोषण होता है। तो जो यूग्लिना है, नहीं सॉरी, जो अमीबा है इसमें पोषण की, जैसे आपने पढ़ा था कि ह्यूमन में कई स्टेप आते हैं जिसके थ्रू ये भोजन का पाचन होता है।
तो वैसे अमीबा में भी कई स्टेप आते हैं, जैसे जिसके कारण उसमें भोजन का पाचन होता है। जैसे हमें आता था मानव में अंतर ग्रहण, पहला है इंगेशन, दूसरा आता है पाचन, डाइजेशन, तीसरा आता है अवशोषण, चौथा आता है स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, और पांचवा आता है बहिक्षेपण। जिसे इंगेशन कहते हैं। इन 5 स्टेपों में अमीबा में जो भोजन का पोषण होता है, इन 5 माध्यमों में होता है अमीबा में पोषण। पहला अंतःग्रहण आता है। अंतःग्रहण में क्या होता है, जो अमीबा होगा वो कहाँ पे होगा, अमीबा में मुख नहीं पाया जाता, उसमें माउस नहीं पाया जाता, प्यूसोपोडिया पाया जाता। वो क्या होगा, अंतःग्रहण में वो धीरे धीरे भोजन के पास पहुंचेगा, और जब वो धीरे धीरे भोजन के पास पहुंचेगा तो वो क्या करेगा, अपने कोशिकीय सतह द्वारा भोजन को ग्रहण करेगा। ग्रहण करने के बाद क्या होगा, वहां पे जाएगा, वो स्यूद्रव्य में जाएगा, प्रोटोप्लाज्म में जाएगा। तो प्रोटोप्लाज्म में जाएगा तो प्रोटोप्लाज्म से कुछ एंजाइम्स निकलेंगे, जिसके थ्रू वो क्या करेगा, वहां पे उसका पाचन होगा। और पाचन के बाद यहाँ पे अवशोषण होगा, इसमें ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कुछ एंजाइम निकलेंगे, और वो एंजाइम क्या करेंगे, इसके भोजन का अवशोषण करेंगे जो इसने भोजन में लिया है। फिर स्वांगीकरण होगा, एसिमिलेशन होगा। फिर इसके बाद जो अपचित भोजन रहेगा उनको और ज्यादा ये क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे, और ज्यादा उसमें स्वांगीकरण होगा, मिक्स होगा, और मिक्स होने के बाद क्या होगा, वो दूसरे उसमें क्या कहते हैं, हर एक पार्ट अलग अलग नहीं होता। जैसे हमारे में छोटी आंत होती है, बड़ी आंत, उसके बाद उसमें भेजा, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत के बाद रेक्टम में जाता है। अमीबा में वो प्रोसेस नहीं है। अमीबा क्या करेगा, उसको कोशिका से बाहर निकालने के लिए, बहिक्षेपण के लिए, उसकी जो सेल वॉल होती है वो धीरे धीरे टूट जाती है। यहाँ से उसकी सतह सेल टूट जाएगी, और टूटने के बाद वो जो उत्सर्गी पदार्थ होगा वो कोशिका से बाहर निकल जाएगा, और जब कोशिका से बाहर निकल जाएगा तो उसी क्रिया को बहिक्षेपण कहा जाता है, इजेशन कहा जाता है। तो अभी हमने इस माध्यम से समझा, अब हम फिगर के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से अमीबा में पोषण हो रहा है। पहले किस प्रकार से वो अंतःग्रहण कर रहा है, फिर उसमें पाचन किस प्रकार से हो रहा है, और फिर अवशोषण किस प्रकार से कर रहा है, फिर स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। आप चाहे तो इसमें से एक ये पॉइंट हटा सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं, ये चारों पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है। अमीबा है,
अमीबा अपना आकार बदलता रहता है, ये इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है और इसमें ये केंद्रक है। तो आप देख रहे हैं ये केंद्रक है और जो इसमें ये है, ये दोनों ये कूटपाद है जिसके द्वारा ये क्या करेगा, भोजन को पकड़ता है, अपने भोजन के लिए भोजन को पकड़ता। और ये कूटपाद है, जैसे इसकी यहाँ पर कूटपाद और साथ में ये भी कूटपाद है। तो यहाँ पे मान लो कि भोजन है, अब अमीबा क्या करेगा, ये देख रहा है कि भोजन यहाँ पर है, तो धीरे धीरे ये यहाँ से चल के भोजन के पास आएगा और भोजन के पास आने के बाद ये क्या करेगा, अपने कूटपादों के द्वारा इसे भोजन को पकड़ लेगा। ये पहला स्टेप होगा कि भोजन को पकड़ के, तो यहाँ पे क्या होगा, अंतर ग्रहण होगा। तो जब भोजन को पकड़ेगा, पकड़ के फूटपाथ में अपने बंद कर लेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, भोजन का अंतर ग्रहण हो रहा। अब धीरे धीरे दूसरे ये क्या होगा, अपने प्यूसोपोडिया को, अपने फुटपाथ को इस प्रकार बंद कर लेगा और इसके जो भोजकण होंगे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे और यहाँ पे भोजकण उपस्थित होगा, जिसे कहते हैं भोजकण। यहाँ पे भोजन प्रेजेंट है और इसे खाद्य रिक्तिका कहते हैं, खाद्य रिक्तिका कहते हैं। और यहाँ पे केंद्रक है। तो यहाँ पे खाद्य रिक्तिका में क्या होगा, भोजन का पाचन होगा। दूसरे स्टेप में भोजन का पाचन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है और डाइजेशन होने के बाद इसमें कौन सी क्रिया होगी, अवशोषण की होगी, एब्जॉर्प्शन की क्रिया होगी। ये खाद्य रिक्तिका है जहाँ पे भोजन उपस्थित है, तो यहाँ पे अवशोषण होगा। जो द्रव्य क्या करेगा, सरलता पूर्वक प्रोटोप्लाज्म इसे सरलता पूर्वक अवशोषित कर लेगा और अवशोषित कर जब अवशोषित कर लेगा तो इसी प्रक्रम को अवशोषण कहेंगे। भोजन को अवशोषित करेगा, जो द्रव्य प्रोटोप्लाज्म इसे अवशोषित करेगा और अवशोषित करने के बाद अवशोषित करने की इस प्रक्रिया को अवशोषण कहेंगे। फिर इसके बाद इसका सौंगीकरण होता है। हमने जो फोर्थ स्टेप बताया था कि सौंगीकरण, एसिमिलेशन। और जब ये पूरी रूप से सांगीकरण हो जाएगा, भोजन जो होगा यहाँ पे पूर्ण रूप से मिक्स हो जाएगा और जब मिक्स होगा तो क्या होगा, अमीबा में वृद्धि होगी। अमीबा में वृद्धि होगी। जब भोजन पूर्ण रूप से मिक्स हो जाएगा, मिल जाएगा, तो क्या होगा, अमीबा में वृद्धि होने लगी। फिर लास्ट प्रोसेस आता है कि बहिक्षेपण।
बहिक्षेपण में क्या होगा, अपचित भोज्य पदार्थ जो होंगे अपचित भोज्य कोशिका झिल्ली द्वारा बाहर कर दिए जाएंगे। यहाँ पे जो भोजन इसका अपचित बचा रहेगा सो एब्सॉर्ब नहीं होगा, उसको क्या करेगा, कोशिका झिल्ली से बाहर निकाल देगा और जो पचित होंगे वो कोशिका के अंदर रह जाएंगे। यही क्या कहलाता है, बहिक्षेपण। तो अमीबा में जो पोषण की विधि है वो अमीबा में पोषण किस प्रकार से हो रहा है, पहले अंतःग्रहण हो रहा है, फिर पाचन हो रहा है, फिर अवशोषण हो रहा है, फिर स्वांगीकरण, फिर बहिक्षेपण। इन माध्यमों के द्वारा धीरे धीरे अमीबा में पोषण की विधि समाप्त हो रही है। तो इस प्रकार अमीबा में पोषण होता है। वो क्या करेगा, पहले भोजन का अंतःग्रहण करेगा, फिर उसका पाचन करेगा, पाचन करने के बाद उसका अवशोषण करेगा, प्रोटोप्लाज्म उसका अवशोषण करने के बाद उसका स्वांगीकरण करेगा, स्वांगीकरण करने के बाद जो अपचित भोज्य पदार्थ होंगे वो अलग हो जाएंगे और जो पचित रहेंगे वो क्या होंगे, अमीबा को वृद्धि करने में सहायता करेंगे। और धीरे धीरे अपचित भोज्य पदार्थ जो होता है कोशिका झिल्ली वहां से टूट जाती है और एक स्थान से टूट जाती है कोशिका झिल्ली, और कोशिका झिल्ली के टूटने के बाद वहां से अपचित भोजन बाहर निकल जाता है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, या ये प्रक्रम बहिक्षेपण कहलाता है। तो ये आज लास्ट टॉपिक था। अब आप लोगों का ये टॉपिक समाप्त हुआ। बाकी आगे का पोर्शन आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।